326 ईसा पूर्व यानी 3252 साल पहले पोरस झेलम नदी किनारे हुआ युद्ध हार गए। कहते हैं उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जनवरी 2026 अमेरिकी सैनिकों के बीच घिरे और हाथ बांधकर चलते निकोलस मादुरो को देखकर लगा, पता नहीं 1000-2000 साल बाद क्या आज के किसी राष्ट्राध्यक्ष की कहानी याद की जाएगी, और अगर याद की जाएगी तो कैसे? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कैद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 150 विमानों के साथ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। इस ऑपरेशन का एक मकसद ट्रंप ने बताया और दूसरे को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है। हम भी उसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी बता दें कि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी मादुरो को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वेनेजुएला के लोग गरीब हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुश्किलें बढ़ती गई हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह देश बहुत अमीर है। यहां सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन दावा करते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी मादुरो को हटाने का प्लान बनाया गया था। ट्रंप उस वक्त वेनेजुएला के तेल में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल का तेल भंडार है, वहीं सऊदी अरब के पास करीब 267 अरब बैरल तेल का भंडार है। और मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाने के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाए। पूरी दुनिया ट्रंप की इस घोषणा को लेकर क्या कह रही है उसकी बात आगे अभी जान लीजिए। बोल्टन ने जो दावा किया है उसी से मिलते जुलते आरोप मादुरो भी लगाते रहे हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। अगस्त 2018 वेनेजुएला की राजधानी कराकस में नेशनल गार्ड का 81वां सालाना समारोह चल रहा था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भाषण दे रहे थे और नेशनल टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। शाम ठीक 5:41 पर राष्ट्रपति अचानक भाषण रोककर ऊपर देखने लगे। अंगरक्षकों से घिरे 6 फुट 3 इंच लंबे मादुरो के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। पास खड़ी उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। इसके बाद कैमरा मंच के सामने कतार में खड़े सैनिकों की ओर घूमा। वो भागते नजर आए और अचानक स्क्रीन काली हो गई। प्रसारण बंद हो गया। कुछ वक्त बाद वेनेजुएला के अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटकों से लदे 2 ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति की जान लेने की कोशिश की गई थी। मई 2020 समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश हुई। इसकी अगुवाई अमेरिका के पूर्व सैनिक अफसर जॉर्डन गॉड्रेव कर रहे थे। सितंबर 2024 वेनेजुएला में 3 अमेरिकी, 2 स्पेनिश, 1 चेक नागरिक को गिरफ्तार किया गया। इनके ठिकाने से 400 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। वेनेजुएला और मादुरो ने हर बार उंगली अमेरिका पर उठाई और अमेरिका ने इनकार कर दिया। 2 जनवरी 2026 अब अमेरिका चौड़े में उतरा। रात 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया गया। ट्रंप ने खुद हमले का ब्यौरा दिया। मादुरो और उनकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन से पकड़ा गया। वहां एक सेफ रूम है जिसकी दीवारें स्टील की हैं। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे कि वो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया, मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीट कर बाहर निकाला गया। अमेरिका ने इस कार्रवाई की वजह भी बताई है। वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ साजिश हो रही थी और यह देश इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। वेनेजुएला से अमेरिका में कोकीन और फेंटेनाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी हो रही है। ट्रंप मादुरो की नीतियों को भी लगातार कोसते रहे हैं। उनके मुताबिक इससे वेनेजुएला के लाखों लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला की खूबियां और प्राकृतिक खजाना मादुरो के लिए परेशानी बन गया। वेनेजुएला की रणनीतिक स्थिति बहुत अहम है। ये दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो पूरे कैरेबियन को झांक कर देखता है। यहां से
सारे समुद्री रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है। यहां सऊदी अरब से ज्यादा काला सोना यानी तेल है। अब तो सोना भी मिल गया है, प्राकृतिक गैस है। अमेरिकी तेल कंपनियों को यह रास नहीं आता कि तेल सरकार के नियंत्रण में हो और उसका राष्ट्रीयकरण हो। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। बरसों से ऐसा लगता था कि वहां कुछ होने वाला है। वेनेजुएला को 90% विदेशी मुद्रा तेल के निर्यात से मिलती है। दुनिया में तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला आर्थिक दुश्वारियों में घिर गया। मादुरो के गुरु और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की गरीबी हटाने और समानता लाने से जुड़ी सामाजिक योजनाओं ने भी आर्थिक स्थिति को डवाडोल किया। चावेज ने ही मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन आलोचक कहते हैं कि मादुरो करिश्माई चावेज के आसपास भी नहीं है। मादुरो सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे। मादुरो के पिता जीसस निकोलस ट्रेड यूनियन लीडर थे। मादुरो ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कुछ वक्त के लिए वो एक नेता के बॉडीगार्ड रहे, फिर कुछ समय के लिए बस ड्राइवर रहे, फिर ट्रेड यूनियन लीडर बन गए। वो कुछ वक्त पढ़ाई के लिए क्यूबा भी गए थे। 1999 में चावेज राष्ट्रपति बने और उसके बाद से मादुरो की तकदीर बदल गई। वो साल 2000 में नेशनल असेंबली के मेंबर बने, 2005 में नेशनल असेंबली के प्रमुख और 2006 में विदेश मंत्री बने। मादुरो का भारत से भी नाता रहा है। वो सत्य साईं बाबा के चेले थे और 2005 में उनके दर्शन के लिए भारत आए थे। अमेरिका 2019 से ही मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानता और उन्हें नार्को टेररिस्ट यानी अवैध ड्रग्स का धंधा करने वाला आतंकी बताता था। उन पर $5 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। मादुरो के रिश्ते चीन से बहुत अच्छे रहे हैं। चीन ने वेनेजुएला को काफी कर्ज दिया हुआ है और बर्ताव भी नरमी से करता है। और अब चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो तुरंत मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को रिहा करे। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी कहा है। स्पेन ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। पोप लियो ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका का समर्थन किया है। ब्रिटेन ने कहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप के ये कहने का क्या मतलब है कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। नेता भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी ने मादुरो पर कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कमला हैरिस ने कहा है कि यह मामला न तो ड्रग्स का है और ना ही लोकतंत्र का। ये मामला है तेल का और डोनाल्ड ट्रंप के ताकतवर नेता बनने की चाहत का। इस मामले पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।